कैसे हैं? मजे से होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मजा तो आपका करना परम धर्म है। तो उसी मजा को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको वीडियो में भी पढ़ने में खूब मजा आ रहा है। एनटीपीसी के फास्ट ट्रैक रिवीजन में मैं श्रीकांत गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। इसमें हम लोगों ने कल किया था x+1/x टाइप का क्वेश्चंस और आपको खूब मजा आया। चलिए आज करते हैं अनुपात समानुपात के कुछ कठिन सवाल और उनके हलवा सलूशन। एकदम इजी वे में बिना पेन पेपर उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। मेथड हम इसमें यूज करेंगे गो थ्रू ऑप्शन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब देखते हैं कि ये गो थ्रू ऑप्शन और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें सिखा दूं। जैसे अगर कोई चीज दे रखा है A/B इज इक्वल टू 2/3, B/C इज इक्वल टू 4/5। ऐसे ही आपको अगर दे रखा होता है और आप कहते हैं कि मुझे A/B/C चाहिए, तो आप क्या करते हैं, इसको बेसिक से मान के लगाते हैं। A मानते हैं, B मानते हैं, फिर B को दोनों जगह से बराबर करते हैं, फिर आंसर लिखते हैं। ऐसे करते हैं, x वक्स मान के लगाते होंगे। मैं कह रहा हूं कि इसको मैं एक क्रॉस प्रोडक्ट नाम देता हूं। इस मेथड से लगाएंगे, इसका आंसर फटाफट आ जाएगा। अब देखिए वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है क्या। पहले मैं ऐसे गुणा कराता हूं, देखिएगा ऊपर से नीचे, तो 2 चौक 8 हो गया। अनुपात लगाया, फिर ये वाला मल्टीप्लीकेशन 3 चौके 12, फिर अनुपात लगाया, फिर ये वाला मल्टीप्लीकेशन, जैसा कि यहाँ एरो लगा हुआ था 3 पचे 15। यही मेरा सिंपली अनुपात हो गया। अब इसी क्वेश्चंस को या इसी तरीके के क्वेश्चंस को मैं गो थ्रू ऑप्शंस भी लगाऊंगा। जैसे आपके सामने ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दे रहा है A/B इज इक्वल टू 1/2, B/C इज इक्वल टू 3/4, C/D इज इक्वल टू 5/6, D/E इज इक्वल टू 8/10। कुछ इस तरीके से बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया और आपके सामने ऐसे 4 विकल्प दे दिया। अब आपको पूछ रहा है A/B/C/D/E, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तब तो फिर आपके पसीने छूट जाने हैं ऐसे लगाने में। चाहे आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, चाहे आप एक्स वैक्स मान के या फिर वैल्यू बराबर करके लगाइए, जैसे भी आपको लगाना है, आपके पसीने छूट जाने हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम लगाएंगे गो थ्रू ऑप्शन मेथड। क्या लगाएंगे? गो थ्रू ऑप्शन मेथड। ऑप्शन कैसे लगाएंगे? हम अपने एक एक क्वेश्चंस को चेक करेंगे कि किसमें मेरा ऑप्शन है। जैसे अगर A/B/C/D चारों में दे रखा है, तो जो यहाँ अनुपात है वो क्या यहाँ ऑप्शन में नहीं होगा, वो ये आंसर में भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ अनुपात अगर 1/2 तो यहाँ बदल थोड़ी ना जाएगा। तो वैसे ही हम चारों में कॉन्टिन्यूअसली चेक करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, जो आंसर आना होगा आ जाएगा। मात्र 15 से 20 सेकंड में आपको कुछ नहीं करना है। हर क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड में आपका बचाने वाला हूं। अगर आप 1 मिनट में करते होंगे तो आधे मिनट में करेंगे, आधे मिनट में करते रहे होंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप 15 सेकंड में क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए। चलिए मैं हम उस चीज को जो कॉन्सेप्ट आपको अभी बता रहे थे, गो थ्रू ऑप्शन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, दोनों लगाते हैं, देखते कौन सा आसान पड़ रहा है। देखिए हमने बोला था क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, ऐसे फिर ऐसे नीचे और फिर ऐसे गुणा करना है इस चीज को। तो अगर हम सीधे A/B/C लिखेंगे तो 7 × 21, फिर 9 × 27 और फिर 9 × 45, 21, 27 और 45, ये हमारे सामने आया। अब इसमें देखिएगा, इसको फिर मुझे काटना पड़ेगा। 3 से देख रहा हूं सब कट रहा है, तो 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 47 और 15 × 3 = 45। ये मेरा आ गया। इतना टाइम लगा। मैंने कहा था कि अब मैं इसे गो थ्रू ऑप्शन लगाऊंगा। गो थ्रू ऑप्शन मैंने कहा था कि एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। A/B अगर इसमें 7/9 है, तो इसमें देखता हूं कि यहाँ 7/9 आएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27 नहीं आएगा। इसमें देख रहा हूँ 7/9 है, इसमें भी है और ऊपर वाले में भी है, इसमें तो है ही नहीं। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब मैं इन 2 को चेक कर ले रहा हूं, तो दोनों में पहला तो ठीक था, दूसरा चेक कर लीजिए B/C, 3/5 कहाँ आएगा।
यहाँ पे 3:5 आएगा नहीं, 9:5 है, तो ये भी गया, तो यही वाला सही है। समझ में आया होगा आपको। एक एक विकल्प चेक कर लीजिएगा कि A:B यहाँ 7:9 है, तो देख लीजिए किस विकल्प में 7:9 है। वहां से आपके 2 या 3 एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर दूसरा भी चेक कर लीजिए B:C किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, बाकी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए बड़ा सा सवाल अगली बार आ गया दूसरे नंबर पे। A:B 1:2, B:C 3:4, C:D 6:9, D:E 12:16। अब आपसे पूछ रहा है A:B, C:D:E। आपके सामने ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं। और एक बात और इस पे नोटिस कीजिएगा, मैं पिछले क्वेश्चन में भी नीचे लिखा था, ये सीएचएसएल 2010 के पेपर में एज सच पूछा था, मैंने ऑप्शन नहीं बनाया है। अब मैं दिखाऊंगा कैसे गो थ्रू ऑप्शन जाते हैं। देखिए मैंने बोला था पहले हम A:B को चेक कर लेंगे। A:B 1:2 है, तो इसमें कहीं 1:2 है नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए A:B 1:2 है नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें है A:B 1:2, तो 1:2 है, तो ये हो सकता है। इसको 1:2 ये भी हो सकता है। हमारा 2 एलिमिनेट हो गया कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। अगला B:C चेक कर लेते हैं। 3:4 कहाँ दिख रहा है, यहाँ B:C 3:4 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये भी गया। बचा क्या, यही लास्ट आंसर। 10 सेकेंड लगे हैं, आप इसको करेंगे मात्र 10 सेकेंड में आंसर आएगा। देखिए गो थ्रू ऑप्शन से इतना बड़ा सवाल कितनी आसानी हो जाएगा। कोई मेथड, दुनिया का कोई मेथड लगा लीजिए, नहीं आएगा 10 सेकेंड में आंसर आपका। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। लिखा है अगर 728 को 1:2, 1/2/2/3/3/4 में बांटा गया है तो पहला भाग क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए और लगाइए और फिर मैं बताता हूं। अब देखिएगा डिफरेंस क्या होता है। 10 से 15 सेकंड का डिफरेंस आने वाला है। कैसे, आप इस चीज को जब रेशियो में लाते होंगे तो आप कहते होंगे कि 2 3 4 का मैं क्या करता हूं, एलसीएम लेता हूं। वो आता है मेरा एलसीएम 12। आप ये काम करेंगे, मैं भी कर रहा हूं। फिर 12 से आप 12 को 2 से भाग कर लगा के ऊपर लिखते हैं एलसीएम लाने के लिए रेशियो। तो हमने कहा 2 6 12, यहाँ आ गया मेरा 6। अब आप क्या करेंगे, पहले वो भी मैं बताता हूँ साथ में, अब मैं क्या करूंगा वो भी मैं साथ में बता रहा हूँ। आप फिर करेंगे अगला रेशियो निकालेंगे, कहेंगे 3 चौक 12, 4 दूना 8, इसको कहेंगे 4 3 12 और 3 3 9। ये आप सीधे रेशियो निकालेंगे। फिर इसको जोड़ेंगे, कहेंगे 9 8 17 और 6 23, कहेंगे ये हो गया 23। और 23 बराबर आपका दे रखा था 728। और फिर आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे समथिंग। फिर वहां से आप पहला हिस्सा पूछ रहा है तो आप 6 की वैल्यू निकालेंगे समथिंग। मैं कह रहा हूं भाई कि ऐसा ना करो यार, गो थ्रू ऑप्शन मैंने आपको बताया है, तो हम यहीं से ऑप्शन में चले जाते हैं। मेरे हिस्से में जो पहले हिस्से में आ रहा है वो 6 भाग आ रहा है। क्या भाग आ रहा है, 6 भाग आ रहा है। अगर वो 6 भाग आ रहा है तो क्या इस ऑप्शन में वो 6 भाग होगा कि नहीं होगा, बोले तो 6 का गुणा होगा या नहीं होगा उसमें। आप जब यहां से 1 की वैल्यू पता कर लेते हैं, मान लिया x आया, तो कहते हैं 6 बराबर होगा 6x। बोले तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई होगा चाहे जो अमाउंट आए। इस बात को समझ रहे हैं, बोलिए हाँ। तो अगर उसमें 6 आएगा तो ये मेरे ऑप्शन 6 से कटने चाहिए, कटने चाहिए। तो चलिए काटते हैं। 6 से कटने का मतलब वो 2 से कटेगा या 3 से कटेगा। 2 से और 3 से दोनों से कटेंगे। तो मैं देख रहा हूं 2 से तो सब कट जा रहा है, 2 से काटने का कोई मतलब नहीं है। हम 3 से काट के चेक कर लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 9 6 15 1 16 नहीं कटेगा, 9 1 10 नहीं कटेगा, 8 2 10 11 नहीं कटेगा, 4 2 6 यही केवल कटेगा। तो आंसर हो गया ये 204। लगा के देखिए 204 आंसर आएगा। फिर से समझ लीजिए, मैंने कहा था कि जैसे ही मेरा 6 आया तो मैंने सोच लिया आंसर कुछ भी आए यहाँ पे 6 उसमें आएगा, उसमें 6 का गुणा होगा आंसर में। तो मैंने इसको देखा कि सारे विकल्पों को जब मैंने चेक किया तो केवल और केवल बी था जो कि मेरा 6 से कट रहा था, और 6 से बोले तो 3 से कट रहा था। तो यही हमारा 204 आंसर हो गया। गो थ्रू ऑप्शन हमने लगाया। देखिए ये 3 सितंबर 2016 एसएससी सीजल के पेपर में पूछा था और ऑप्शन भी ऐसे ही दिया था, मैंने कुछ नहीं किया है। स्क्रीनशॉट लीजिए और अब देखिए कितना मजा आ रहा है। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे है, और ये भी देखिए आया सीएचएसएल 2014 और सीजीएल 2016 में। ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है 177 को
1/2/2/3 में बांटा जाता है, तो दूसरा भाग मेरा क्या होगा। अब दूसरा भाग लाने के लिए मैं दूसरा पहले हिस्सा पता कर लूंगा, जैसे मैंने पहले पता किया था। फिर देखूंगा कि वो चीज सब में आनी चाहिए, तो वही चेक कर लूंगा। तो जैसे ही मैंने 2, 3 और 5 का एलसीएम लिया तो आ जाएगा मेरा 30। क्या आ जाएगा 30। और 3 से जब मैंने भाग लगाया तो 10, ऊपर आ गया मेरा 20। मतलब दूसरा हिस्सा 20 आएगा। इधर कुछ भी आए, एन कुछ भी आ जाए, मुझसे नहीं मतलब इधर क्या आ रहा है, दूसरा हिस्सा 20 आया है। इसका मतलब कुछ हो ना हो 20 मेरे उस हिस्से में आएगा। और देखिए 20 किस में आएगा, ना इसमें आएगा, ना इसमें आएगा, ना इसमें आएगा, केवल इसमें आएगा। 5 सेकंड में आपने आंसर लिया। मजा आया कि नहीं मजा आया? खूब मजा आया होगा। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखते हैं, जो हमने यहाँ पे हेडिंग लगा रखा है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, उसका असली यूज कहाँ होता है। वो तो जो आपको मैंने दिखाया फर्जी ही यूज था, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन गो थ्रू ऑप्शन हो जाने हैं, कुछ भी हो गो थ्रू ऑप्शन होगा ही होगा। असली यूज यहाँ होना है। जब आपको ये देखिए क्वेश्चन तो है आय का और बचत का, लेकिन कहीं भी कोई भी जगह हो जहां पे कोई अनुपात पहले दे रखा हो 2 जगह पे, और फिर बाद में उसमें कुछ चेंजिंग हुई, घट गया, बढ़ गया या कुछ भी हुआ, उसके बाद अनुपात कुछ बदल गया, फिर हमसे पूछ रहा है कि पहले ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी या बाद में ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, उसके लिए हम ये मेथड लगाते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ए और बी के आय का अनुपात 9:13 है और उनके खर्च का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों 300 रुपए बचाते हैं तो दोनों के आय क्या क्या होंगे। एक क्वेश्चन है आपके सामने, दोनों का आय दे रखा था, दोनों का खर्च दे रखा था और दोनों ने 300 रुपया बचाया है, तो पूछ रहा है कि उनका पहले आय क्या था। तो जो 99% बच्चे होंगे वो ये वाला मेथड लगाएंगे जो मैं इधर लगाने जा रहा हूं, जो कि आपको नहीं करना है। और जो 1% बच्चे होंगे वो ये लगाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा, वो क्योंकि आप ही देख रहे हैं अभी 1% में वो आप ही आएंगे तो आप लगाएंगे। जो ये लगाएंगे उनका सिलेक्शन होना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन छूट जाएंगे, जो ये लगाएंगे उनका सिलेक्शन होना है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो जाएंगे, समय बच जाएगा। इधर वाला पहले देखते हैं। आप समझते होंगे इनकम क्या होता है कि जब इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो हमारे पास सेविंग आ जाती है, वो चीजें आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि मान लिया पहले जो था हमारा जो भी आय रहा हो 9x था, उसमें से 300 जो बचाया था वो हमने लिख दिया, तो पहले वाले की सेविंग आ गई। पहले की ऐसे आप करते होंगे कि पहले का मान लिया आय 9x था, 300 उसने बचाया था, 300 घटाया तो आपका सेविंग आ गया। दूसरे का ऐसे आपने माना होगा 13x, उसमें से उसकी सेविंग 300 घटाए होंगे और फिर कह रहे हैं कि उसी का अनुपात 3:5 है। अब आप इसको 13 गुणा करके सॉल्व करेंगे, फिर यहां से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालने के बाद फिर 9:13 निकालेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। है कुछ नहीं, इसी कैलकुलेशन को आसान मैं यहां बना दे रहा हूं आपके सामने। कुछ नहीं करना आपको, जो भी अनुपात दिया है मैं लिख लूंगा। इनकम का दे रखा था तो मैंने लिखा 9:13। फिर एक्सपेंडिचर का, खर्च का दे रखा था, मैंने लिखा एक्सपेंडिचर, इसका दे रखा है 3:5 और कह रहा है कि 300 दोनों बचाए हुए हैं, 300 दोनों बचाए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां ऊपर अगर प्लस, यहां अगर ज्यादा है और यहां कम है तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, ये घटाने की चीज है, यहाँ पे प्लस हमने लगा दिया। अगर इत्तेफाक से नीचे ज्यादा क्वांटिटी होती तो हम यहाँ माइनस लगाते, यहाँ पे प्लस लगाया। अब हमको क्या करना है, इसका और इसका गुणा करके अंतर निकाल लेना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 9×5 = 45 और 13×3 = 39। डिफरेंस क्या आएगा, 9×5 = 45, मैं करके दिखा रहा हूं इसलिए सब टाइम लग रहा है, आप डायरेक्ट करेंगे। 9×5 = 45 - 13×3 = 39, ये आया। बराबर में इसका और इसका डिफरेंस, किसका किसका, इसका और इसका डिफरेंस। तो देखिएगा, अगर मैं इसका गुणा इसमें कराऊं, इसका गुणा इसमें कराऊं, फिर घटाऊं, उससे अच्छा है भाई 300 तो गुणा होगा ही होगा। आप कहेंगे हाँ सर 300 का गुणा तो होगा ही होगा दोनों में, इन्हीं का डिफरेंस सीधे निकाल ले रहा हूं ना। तो ये है 5 और 3 का डिफरेंस 2 है।
यहां से आएगा मेरा 45 39 6 और ये हो गया 300 गुणा में 2, काट दिया 50, एक बराबर मेरा आ गया 100। क्या आ गया 100। अब मुझसे पूछा है पहले क्या था इनकम, तो 1 बराबर 100 है तो 9 बराबर 900, 13 बराबर 1300। आप कहेंगे सर वाह मजा आ गया बिना कुछ सॉल्व किए। अब मैं बताऊंगा मैं कैसे लगाऊंगा, या आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब कैसे लगाएंगे। ऐसे लगाएंगे 9 × 5 = 45, 13 × 3 = 39 हो गया 6, 5 - 3 हो गया 2, 2 × 3 = 600 हो गया, 1 बराबर हो गया 100, 9 बराबर 900, 13 बराबर 1300। ऐसे आप लगाएंगे। कितने सेकंड में होगा? 30 सेकंड में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और यहाँ पहले तो आपको समीकरण बनाने में उतना टाइम लग जाएगा जितने वो आ गया, फिर समीकरण सॉल्व करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे। इससे एक चैप्टर के क्वेश्चन नहीं होंगे, प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन, आयु संबंधी प्रश्न, कुछ भी। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कितने तरीके के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं आपको। तो चलिए अब ये सवाल देखिए आप, A अनुपाते B, मतलब A और B के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 5 साल के बाद अनुपात 10:7 हो जाएगा। तो 5 साल बाद उनकी आयु क्या होगी? 5 साल बाद बोले तो वर्तमान से 5 साल बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, बस वही बताने के लिए क्वेश्चन लिया, नहीं तो पिछले ही जैसा था। उसमें था आय था, सेविंग था और एक्सपेंडिचर था। इसमें है पहले अनुपात था, 5 साल बाद अनुपात हो गया है, तो 5 साल बाद वाला अनुपात पूछ रहा है। तो देखते कैसे लिखते हैं, पहले लिखावट देख लीजिए आप एक बार कैसे लिखते हैं, जैसे पहले बताया था। प्रेजेंट में A और B क्या अनुपात था हमारा? 5:3 का। आफ्टर 5 ईयर ये अनुपात हो जा रहा है 10:7। मैंने कहा था भाई कि ऊपर इस बार छोटा है, क्योंकि प्रेजेंट से 5 साल बाद आ रहे हैं, मतलब उम्र बड़ी होगी, तो यहाँ पे हमको माइनस लिखना है। क्या लिखना है? माइनस। इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर चीजें बराबर हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या अगर दोनों ही बढ़ रही हैं तो फर्क नहीं पड़ता। मान लिया एक घटता एक बढ़ता, किसी केस में बढ़ सकता है, जैसे कि ये हो जाता है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, मैं इसी में समझा दे रहा हूं, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 था। फिर उसके बाद में 10 लड़के चले गए और 15 लड़कियां नहीं आ गई, तो एक जगह बढ़ रहा है एक जगह घट रहा है, वहां पे डिफरेंस करता है प्लस माइनस का। लेकिन अगर दोनों ही जगह देखिए 5 साल बाद, तो दोनों जगह ही बढ़ गया है। इनकम वाले में भी वही था कि सेविंग बचा रहा था, तो दोनों जगह वही चीज थी, तो वहां पे रोल अदा नहीं करता माइनस प्लस का। आप लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर एक जगह बढ़ रहा है एक जगह घट रहा है तो आपको माइनस और प्लस लिखना पड़ेगा, ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। चलिए मैं इसलिए लिख के दिखा भी दिया हूं, भले इसका फर्क नहीं पड़ता। अब हमने कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो क्या आएगा? 7 × 5 = 35, 10 × 3 = 30, 35 - 30 तो आ गया 5, और ये 5 बराबर क्या करना था हमको? इन दोनों का डिफरेंस। तो फिर वही चीज 10 - 7 3 हो गया और गुणे 5, डिफरेंस करेंगे 10 × 5 = 50, 7 × 5 = 35, 15 आ जाएगा। यहां से भी मेरा 15 आ गया। 5 से काटा 5, 1 बराबर हो गया मेरा 3। 1 बराबर 3 होने के बाद आप गलती कहां करते कि जैसे ही मैंने बोला था 5 साल बाद, तो आप सीधे कहते कि 10 बराबर 30 हो जाएगा और 7 बराबर 21 हो जाएगा। तो यहीं पे आपको नोट करना है, नोट। इसको आप पूरे जहन में अच्छे से बैठा लीजिए कि आप नीचे वाली वैल्यू कभी नहीं निकाल पाएंगे इस मेथड में। आप हमेशा ऊपर वाली वैल्यू निकालेंगे, हमेशा जो ऊपर लिखेंगे उसकी वैल्यू आपको आनी है। तो ऊपर हमने लिखा था प्रेजेंट एज, तो हमारा प्रेजेंट एज आएगा। तो अगर 1 बराबर 3 है तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 15। 3 बराबर क्या हो जाएगा? 9। ये तो हो गया मेरा प्रेजेंट एज ए और बी का। मुझसे पूछ रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये 20 साल का हो जाएगा, और ये वाला 5 साल बाद 14 साल का हो जाएगा। तो प्रेजेंट पूछा है तो ये वाला प्रेजेंट, और पास्ट पूछा है 5 साल बाद, तो ये वाला हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा ऊपर वाली ही वैल्यू निकाल पाएंगे, नीचे वाली वैल्यू कभी नहीं निकाल पाएंगे।
पहले में मेरा डायरेक्टली ऊपर आएगा, अगर नीचे का पूछ रहा है तो हम उतना घटा बढ़ा लेंगे। जैसे यहाँ कहा था 5 साल बाद, तो 5 हमने जोड़ दिया। अगर कहता यही सवाल बदला होता, 5 साल पहले पूछा होता, तो हम 5 साल घटा लिए होते प्रेजेंट में से, तो उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं होने वाली है। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, फिर मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क, 2-4 क्वेश्चन करके लाइएगा, इजी। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आपके सामने उसी बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे, जो कि रेशियो चेंज हो जाता है, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले मैं हट जा रहा हूं। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं। आप डेली कुछ सीख रहे हैं, हर वीडियो में आपको 1 से 2 चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझे उसका पारितोषिक देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यही उम्मीद मैं आपसे करता हूं, क्योंकि मुझे आपसे और कुछ नहीं मिलना है। मजा नहीं आया तो एक दिन मैंने बताया था, समय वापस कर दूंगा मैं आपका, सोच लीजिए कि मैं समय वापस कर दूंगा। चलिए विदा लेते हैं आज के लिए, फिर मिलेंगे कल एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। तैयार रहिएगा, इंतजार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।